प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। आज से बेटा हम चालू करेंगे आपकी केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, हिंदी में इसे कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्शन की अभिक्रिया की स्पीड, यानी कि उसकी गति कितनी है, अभिक्रिया कब तेज होती है, ठीक है, कब धीमे होती है, किससे तेज होती है, किससे धीमे होती है, तेज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं रिएक्शन को, या धीमा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स की ही डेफिनेशन पढ़नी है, यानी कि हेडिंग के रूप में आप इसे ही लिख लो, चैप्टर लिख लो, फिर हेडिंग डालो इसमें सबसे पहली केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आप इसमें हेडिंग डालेंगे रासायनिक बल गतिकी। इसमें आप लिखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री it is the branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction, comma, factors affecting rate of reaction, comma, catalyst, एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, और कैटलिस्ट, ऐसी ही कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी वाले लिख लेना, यह विज्ञान की वह शाखा है, या यह वह रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर, कॉमा, उसको प्रभावित करने वाले कारक, कॉमा, उत्प्रेरक आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ में आई डेफिनेशन? ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अभिक्रिया की दर का मतलब होता है रिएक्शन की स्पीड। ठीक है, कितनी तेज होगी कोई रिएक्शन, कितनी धीरे होगी, कब तेज होगी, कब धीरे होगी, किससे तेज करेंगे, किससे धीरे करेंगे, वो सब चीज़ हम इसके बारे में पढ़ते हैं इस ब्रांच के अंदर। अब इसके बाद जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है, कोई भी जनरल रिएक्शन है, ठीक है, फॉर एनी जनरल रिएक्शन, किसी सामान्य अभिक्रिया के लिए, किसी सामान्य अभिक्रिया के लिए। देखो, कोई भी जनरल रिएक्शन है, रिएक्शन में होता क्या है? रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। ठीक है, रिएक्टेंट होता है, आर से दिखाते हैं, और इससे प्रोडक्ट बन जाता है। यही तो होता है किसी भी रिएक्शन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। पी से दिखा दूं केवल, है ना, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ये रिएक्शन है नॉर्मल, सभी रिएक्शन में यही होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर
इसको आप कैसे लिखेंगे? देखो एक बात समझो, मान लो R से P बनना है T समय में, T मतलब T टाइम लग रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में। तो अब एक बात बताओ, जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा होगा और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। मान लो कि कोई टाइम है 5 सेकंड, है ना। 5 सेकंड के बाद जो रिएक्टेंट है वो कुछ खर्च हो गया होगा और कुछ प्रोडक्ट बन गया होगा। तो किसी भी समय के लिए अगर रिएक्टेंट के रूप में आप रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाना चाहते हो, है ना, अभिकारक के रूप में, तो कैसे दिखाएंगे? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ R अपॉन टाइम, ठीक है, या चेंज इन टाइम dt भी दिखा सकते हैं, कैसे भी दिखा सकते हैं। अब देखो R क्या है? फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट, यानी कि अंतिम अभिकारक माइनस शुरुआती अभिकारक। तो शुरू में तो ये ज्यादा था, बाद में कम हो गया है, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, यानी कि इस पर आएगा माइनस का साइन। अगर आप प्रोडक्ट के रूप में दिखाना चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन टाइम। चेंज इन प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा, लास्ट वाली वैल्यू, फाइनल वाली वैल्यू ज्यादा होगी, शुरू वाली वैल्यू कम होगी, इसीलिए टाइम जो प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी। डन। अब आप आगे ऐसे लिख लेना, जो डेल्टा आर है वो क्या है? फाइनल रिएक्टेंट या फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिख लेना। हिंदी में लिख दें, अंतिम अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता माइनस प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, ऐसे। इसी तरह से प्रोडक्ट के लिए भी सेम रहता है, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए P के लिए प्रोडक्ट लिख देंगे बस, ये बात समझ में आ गई। और T क्या है? समय है। यहाँ तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, यहाँ तक सब लोग नोट कर लो। देखिए बच्चों, आगे आपको क्या पढ़ना है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। 1 नंबर की इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए, है ना। तात्कालिक अभिक्रिया की दर, ये क्या होता है? देखो तत्काल, तत्काल शब्द तो सुना होगा, इंस्टेंट। तत्काल का मतलब फिक्स टाइम पे, जैसे तत्काल में वहाँ पहुँच गया, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच गया, है ना। तो किसी भी फिक्स टाइम पे, फिक्स मतलब एग्जैक्ट किसी भी टाइम पर जस्ट 5 सेकंड बाद रिएक्शन क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन एकदम 5 सेकंड बाद क्या होगी, इस तरह से। या 4:02 पे रिएक्शन शुरू हुई, 4:03 पे रिएक्शन का रेट, अभिक्रिया की दर क्या होगी? तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, किसी फिक्स टाइम पे जब पूछा जाए तो, है ना। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द rate of reaction at any particular time instant, at a particular time instant, यानी कि किसी निर्धारित समय अंतराल पर या किसी निर्धारित समय अंतराल के लिए अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को तात्कालिक अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। तात्कालिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक। अब इसकी जो इक्वेशन है या इसका जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर जैसे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना वही है, लेकिन थोड़ा अलग तरह से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डी आर अपॉन डी टी माइनस में, या डी पी अपॉन डी टी, बस ये है फॉर्मूला। ठीक है। डी टी क्या है? चेंज इन टाइम। डी टी क्या है? डी टी चेंज इन टाइम, यानी कि समय अंतराल में, समय अंतराल में परिवर्तन, समय अंतराल में परिवर्तन। और बाकी दोनों चीजें तो मैंने आपको बता दी। ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और ये उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। समझ में आया? जैसे मान लो कि अभी बताया था मैंने कि 2:05 पे कोई अभिक्रिया चालू हुई है, रिएक्शन चालू हुई है, और 2:10 पे उसका रेट क्या होगा। तो 2:05 से 10 सेकंड में अंतर कितना आया? 5 सेकंड का। तो टाइम हम 5 सेकंड रखेंगे, dt का मतलब 5 सेकंड। समझे? इस तरह से नोट करो, आगे बढ़े। फिर इसके बाद अब बेटा आप पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होता है। जैसे फोर्स, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। द्रव्यमान का मास का क्या होता है? किलोग्राम, है ना। और प्रेशर का, जैसे आपने पास्कल पढ़ा होगा, प्रेशर का, दाब का, है ना। एनर्जी का जूल होता है। ऐसे ही इसका भी तो कुछ मात्रक होता होगा। इसका क्या मात्रक है? तो देखो, या तो डायरेक्ट याद कर लो या दिखाओ कैसे आया। तो दोनों ही चीजें देख लेते हैं कैसे आया, और याद तो फिर कर ही लोगे जब लिखोगे तो। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही तो पढ़ा था। यानी कि अभिक्रिया की दर बराबर पढ़ा था सांद्रता। अब आप कहोगे सर ये तो पढ़ाया ही नहीं था, अपॉन समय, ये तो पढ़ाया ही नहीं था। तो ऊपर जो कंसंट्रेशन ही तो था, जो R अपॉन टी था, है ना, या P अपॉन टी था, तो वो कंसंट्रेशन ही तो थी, सांद्रता ही तो थी ना, वो तो सांद्रता है ना। यानी कि इसका मात्रक बनाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? सांद्रता का मात्रक यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, या ऐसे लिख लो, इनटू यूनिट ऑफ टाइम का इनवर्स, यानी कि सांद्रता का मात्रक इनटू समय का मात्रक की पावर -1 में, है ना। अब कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो आपने पढ़ी थी मोलैरिटी, मोलरता, वही तो कंसंट्रेशन होती है, मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन की हो गई मोल पर लीटर, और टाइम की होती है सेकंड, इनवर्स का मतलब इनवर्स, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक। हिंदी में चाहो तो ऐसे लिख लेना, मोल लीटर सेकंड का इनवर्स, हिंदी में ऐसे लिख लेना। तो ये इसकी यूनिट हो गई। इन टर्म ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब के रूप में। अगर आपको दाब के रूप में लिखना है प्रेशर के टर्म में, तो कंसंट्रेशन की यूनिट की जगह क्या आ जाएगी? प्रेशर की यूनिट। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? बार। प्रेशर की यूनिट बार पर सेकंड, एक ये हो गई बार प्रति सेकंड। ये 2 यूनिट है ना। आपसे 1 नंबर में पूछता है कि क्या है यूनिट, तो ये है, या तो MCQ में पूछ लेगा, तो यूनिट भी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, लिख लो। देखिए बेटा, अब मैं आपको एक जनरल रिएक्शन लिख के बताऊंगा, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, कोई रिएक्शन होगी,
जैसे अभी तो हमने क्या लिखा था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, लेकिन ये एक्चुअल में पूरा रूप थोड़ा ना हुआ, ये तो थोड़ा सा पार्ट हुआ उसका। डिटेल में कैसे होती है रिएक्शन, इस तरह से होती है। मान लो ए मोल ऑफ ए बन रहा है, यानी कि कोई ए रिएक्टेंट है, उसके ए मोल, स्मॉल ए मोल है ना, और कोई दूसरा है बी मोल ऑफ बी बन रहा है, रिएक्शन हुई, ठीक है, जी मोल ऑफ सी बन गया प्लस डी मोल ऑफ डी बन गया, ये कोई रिएक्शन हुई है, ठीक है, ये रिएक्शन हुई है, ये कराया नहीं था, इस तरह का एक यूज हुआ था वहाँ, केसी वाला जो रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसमें गिब्स फ्री एनर्जी वाला था, थर्ड चैप्टर उसका, सेकंड चैप्टर का, पिछले चैप्टर का, वहाँ थोड़ा इसका यूज था। रिएक्शन तो ऐसी होती है ना, तो रिएक्शन तो कहीं भी लिखी जा सकती है, तो ये रिएक्शन हो गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, अब भी माइनस आर अपॉन डी टी थोड़ा ना लिखेंगे, अब तो कोई और तरीका होगा लिखने का। क्या तरीका है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर। इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, ठीक है, सुनो कैसे लिखेंगे। देखो ये तो रिएक्टेंट है, इन चारों के रूप में 1 2 3 4 तरह से आप इस रिएक्शन के रेट को 4 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इसकी दर को 4 सूत्रों के हिसाब से निकाल सकते हैं। या तो इसके रूप में निकाल लो, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, है ना, और ये जो ए है, ये जो ए है, ये 1 अपॉन ए के रूप में ऐसे आता है, 1 अपॉन ए, माइनस यही लगा दो, ठीक है, माइनस 1 अपॉन ए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, यानी कि ए की सांद्रता में कमी बटे डी टी, जैसे आर लिखा था ना ऐसे ए, या बी के रूप में माइनस 1 अपॉन बी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, या ऐसे लिख सकते हैं। इस ये प्रोडक्ट है, इसके रूप में कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन जी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, ऐसे लिखेंगे, है ना, और 1 अपॉन डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी, ऐसे। ये 4 तरह से आप इस फॉर्मूले को, 4 तरह से फॉर्मूले लगा के किसी भी तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कि डी ए, डी लगाना पड़ता है ना, इधर भी लगाया था ना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में, तो डी ए ओवर डी टी 1 अपॉन ए, ऐसे, मतलब जो मोल होंगे उसको 1 अपॉन में लिख लेंगे, और कंसंट्रेशन इसमें जो चेंज आएगा इस तरह से कर लेंगे। समझ में आया, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। इसको कहते क्या है वो लिखूं या ऐसे काम चल जाएगा। देखो हमने ये जो लिखा है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का मतलब है रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ ए, यानी कि ए में कमी की दर, ए कम होता जा रहा होगा ना, रिएक्शन हो रही है, ये तो कम होते हैं ना ए और बी, तो ए में जो कमी हो रही है उसका रेट ये हो गया, और ये क्या है, बी में कमी की दर, ठीक है, ए की जगह क्या कर देंगे, ए की जगह बी कर देंगे, यानी कि बी में जो कमी हो रही है उसकी दर ये हो गई। ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, यानी कि सी के निर्माण की दर, सी बन रहा है ना, तो सी किस स्पीड से बन रहा है, वो रेट ये हो गया, और ये किसका हो गया, ये डी का हो गया, डी के निर्माण की दर। बात समझ में आ गई यहाँ तक, किसी का कोई डाउट, वेरी गुड, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। और अब तक जिस किसी ने भी चैनल को ना फॉलो किया हो वो कृपया करके चैनल को फॉलो कीजिए, आपको इसी तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों में ही नोट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।